नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा नर्मदा जन्मोत्सव पर नर्मदा तट पर नर्मदा का स्वच्छता का संकल्प लिया। वहीं नर्मदा में हो रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा पट्टी के डूब प्रभावितों को मुआवजा और उचित पुनर्वास दिलाने के लिए 36 साल से संघर्ष किया जा रहा है। वहीं नर्मदा जयंती के अवसर पर इंदौर से आए मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष चिन्मय मिश्रा ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ नर्मदा नदी में नावों में नदी के बीच नर्मदा को प्रदूषण से बचने का संकल्प लिया। साथ ही चिंता व्यक्त की कि जैविक बोर्ड के अधिकारियों द्वारा यह कहा गया है कि नर्मदा का पानी ऐसा नहीं बचा कि इसे नर्मदा के उपयोग किए गए पानी से जैविक खेती को सर्टिफाई कर सके। क्या कार्यक्रम का आयोजन किया और क्या परिचय? मैं चिन्मय मिश्रा हूँ, इंदौर में रहता हूँ और मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल का अध्यक्ष। दरअसल आज नर्मदा जयंती के अवसर पर यहाँ जो विस्थापित हैं, जिनके साथ अभी भी जिनका पुनर्वास ठीक से नहीं हुआ है, खासकर केवट, मछुआरे और उसमें भी विशेषकर जो राजघाट में लोग रह रहे हैं, वो उनके बारे में कई तो गुजरात से लौट करके आए हैं। जो जगह दी थी वो ख़राब थी। यहाँ भी लोगों को ना घर प्लॉट मिला है, ना 5,80,000 रुपया मिला है। उन सब को लेके और इसके अलावा एक षड्यंत्र जो ये चल रहा है कि जिनकी ज़मीनें डूबी हैं, बजाय उनको मछली के अधिकार देने के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं, जैसे कि ओंकार ये नर्मदा सागर में हुआ है। उसको हम विरोध करें। उन पे जिनकी ज़मीनें डूबी हैं, जो इनका इलाका है, उनका हक है उस पर। तो यही सब बातें हैं कि जो जिसका प्राकृतिक संसाधन आम आदमी के हैं वो उनके रहें, और इसके अलावा जो बचा हुआ पुनर्वास है वो ठीक से हो। यही हम लोग आज संकल्प किया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि किसी भी तरह से जो नर्मदा जयंती मनाई गई है वो ऐसे नर्मदा घाटी के पीढ़ियों से रहने वाले लोगों से, जिनमें किसान, मजदूर, आदिवासी, कहार, केवट सभी समाज के लोग हैं, जिनकी आजीविका और ज़िंदगी नर्मदा से जुड़ी हुई है। और इस जयंती के मौके पर हम हमारे 36 साल के संघर्ष और निर्माण को देखने के लिए तैयार हो गए हैं। आज हम देख रहे हैं कि 50,000 परिवारों को जबकि पुनर्वास मिला है, तब भी विनाश कितना हुआ है, लोग कितने बचे हैं पुनर्वास के लिए। तो हम लोगों का संघर्ष तो जारी है ही, पर नर्मदा बचाओ मानव बचाओ ये हमारा नारा रहा है। नर्मदा की आज क्या स्थिति है ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी नर्मदा का पानी, कल हम मणिबेली में थे महाराष्ट्र से, तो वहाँ काला रंग ले चुका है। यही हुआ था साल भर पहले, जब लाखों मछली मर के पड़ी थी और गुजरात सरकार को घोषित करना पड़ा था कि कोई भी कैनाल का पानी उठाएगा नहीं, न पीने के लिए न सिंचाई के लिए। आज यही स्थिति फिर से आई है। जैविक खेती में नर्मदा का पानी इस्तेमाल न करने की शर्त, जबकि भोपाल के मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी डालते हुए ये कहते हैं कि इसमें केमिकल्स है, तो फिर ये पानी शहर गांव के लोग कैसे पीते हैं? आज जो आचमन ले रहे हैं वो कैसे मुंह में लेते हैं? आज इसके टेस्ट भी कोई नहीं कर रहा है। और बड़वानी, अंजड़ जैसे नर्मदा किनारे के शहरों से जो गंदगी नर्मदा में जा रही है उसको आज तक रोक नहीं रहा है। नगर पालिका को इसका अधिकार ही नहीं दे रहे हैं भोपाल की, मध्य प्रदेश की सरकार। तो फिर इजराइल की कंपनी को लाने की क्या ज़रूरत थी, जिन्होंने इतने साल लगाए हैं, आज भी STP यानी स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है। तो नर्मदा की पूजा करते हुए हम लोग कहार केवटों की पहली पूजा करते हैं, जिनके नाव पे ही नावड़ा खेड़ी बनी, जहां आदि मानव और आदि औरत के अंश मिले, वो नर्मदा घाटी का किनारा रहा है। आज उनको पुनर्वास नहीं दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यात्रियों की नर्मदा जयंती के मौके पर ही नहीं, साल भर में जो सेवा करते हैं वो राजघाट के दुकानदारों को इन्होंने बर्बाद करके छोड़ा है। हम देख रहे हैं कि नर्मदा के किनारे जो अवैध रेत खनन हो रहा है, इसके कारण बांध की ऊंचाई बढ़ गई, लेकिन नदी का स्तर नीचे नीचे गया है। कल होकर सिंचाई भी नहीं होगी, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। पर आज जो नर्मदा नीचे गई है उसके कारण कुछ ज़मीन खुली है, कुछ गांव खुले हैं, पर कितने सारे मंदिर, मस्जिद, लोगों के सांस्कृतिक धार्मिक स्थल ही नहीं, घर द्वार भी और पेड़